इवनिंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 चैप्टर सेकेंड का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक कल हमने जो पढ़ा था कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर फाइंड किया था बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। दो पैरेलल प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था, जो आया था C = एप्सिलॉन नॉट A by D when between parallel plate air is filled. When dielectric medium is filled, then epsilon naught replaced by K epsilon naught. So that's why C = K epsilon naught A by D. याद रखिए, जब एयर की जगह पे कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रिप्लेस होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम आएगा, तो जहां जहां एप्सिलॉन नॉट रहेगा उसमें हर जगह पे एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस बाय के एप्सिलॉन नॉट, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अब आज हम डिराइव करेंगे पैरेलल प्लेट के बीच में कैपेसिटेंस, लेकिन अब पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा। कुछ जगह एयर रहेगा और कुछ जगह डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहेगा। कल जो डिराइव किया था उसमें या तो पूरा एयर था या तो पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो हेडिंग लगाएंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर capacitance of a parallel plate capacitor when dielectric medium partially filled between two parallel plate. So this is the heading capacitance of a parallel plate capacitor when dielectric medium partially filled between two parallel plate. तो हेडिंग क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर फाइंड करना है पैरेलल प्लेट के बीच में जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड है। पार्शियली का मतलब पूरी प्लेट में डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। ये दो प्लेट हैं, समझिए, ये दो प्लेट हैं, इसमें कुछ थिकनेस का हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया। ठीक है ना, मान लो ये हमने डाल दिया ऐसे, ये हमने ऐसे डाल दिया। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया, समझ में आ रहा है? इसके बीच में कुछ गैप भी दिख रहा है इधर और इधर, दोनों तरफ कुछ गैप दिख रहा। दोनों तरफ क्या है? एयर है। तो बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया और दोनों साइड में क्या हो गया? एयर हो गया। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन हम करने जा रहे हैं जो आपको दिख रहा है। ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इसकी जो थिकनेस है वो हम टी ले लेंगे। जो थिकनेस है टी लेंगे। तो सबसे पहले हम दो पैरेलल प्लेट कंसीडर करने जा रहे हैं। क्लियर है सभी को? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कंसीडर टू पैरेलल प्लेट A and B. कंसीडर टू पैरेलल प्लेट A and B। ठीक है ना? अब between plate of capacitor, between plate of capacitor, a dielectric medium partially filled partially filled of thickness
मीडियम पार्शियली फिल्ड कर रहे हैं दो प्लेट के बीच में, उसकी थिकनेस कितनी है? T है। ठीक है, इसके बाद वही हम प्लेट A को पॉजिटिव चार्ज तो प्लेट B पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज प्लस Q given to the plate A and negative charge minus Q induced near to the plate B। इक्वल चार्ज रहेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज देंगे उतना ही नेगेटिव चार्ज प्लेट पे इंड्यूस हो जाएगा, मतलब नेट चार्ज जीरो हो। नेट चार्ज क्या होगा? जीरो रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले हम प्लेट बनाएंगे, पैरेलल प्लेट। यहाँ पे डिस्टेंस दोनों की रखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट इज स्मॉल डी। दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? स्मॉल डी है, कल भी लिया था। अब मान लीजिए ये प्लेट आपका A है और ये प्लेट B। ठीक है, अब इस प्लेट A को हमें कौन सा चार्ज देना है? प्लस Q चार्ज। तो जब इसको हम प्लस Q चार्ज देंगे तो इस तरह से प्लस Q चार्ज इसको दिया जाएगा, और इसके पास जो दूसरी प्लेट है उस पे माइनस Q चार्ज क्या होगा? इंड्यूस हो जाएगा। इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल डी। अब हम इस तरफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता है, लेकिन पोटेंशियल को हमें कम करना है, जिस कारण से इस नेगेटिव चार्ज को हमें हटाना होगा, रिमूव करना होगा। तो जिसके लिए हम इसे अर्थिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अर्थिंग क्यों करते हैं? जब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस पे नेगेटिव इंड्यूस करेगा तो इसके अपोजिट साइड में पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा ड्यू टू इंडक्शन मेथड, और वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? हमारे पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा, जो हमारे लिए डिसएडवांटेज है। हमारे लिए क्या होना जरूरी है? पोटेंशियल डिक्रीज हो, तो जिस कारण से इधर के पॉजिटिव चार्ज को हम ग्राउंड कर देंगे। समझ में आया क्या? आप क्या करेंगे? अब इसके बीच में T थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कितना थिकनेस है? T थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेट कर दिया। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। उसी तरह रख दिया, और यहाँ एयर है और यहाँ एयर है। ये पार्शियली एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया, ये पूरे में डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है डायग्राम? डायग्राम को अच्छे से बना ले पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, मान लीजिए। ठीक है, क्या है ये? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। पेपर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अब हम इसको दो तरीके से रख सकते हैं। ये पैरेलल प्लेट A है, तो ये पैरेलल प्लेट 2, ठीक है ना, मतलब B है। तो अब क्या करें इसको? इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम को या तो हम पूरा ऐसे रख सकते हैं, है ना, तो इसका एक्सप्रेशन हम कर चुके हैं। क्या किए हैं? C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इसका डाइलेक्ट्रिक का, और यह पूरा एयर है तो एप्सिलॉन नॉट A बाई D।
अब जो एक्सप्रेशन कर रहे हैं वो पार्शियली है। अब ध्यान से देखिए, ये ऐसा है, इसके बीच का गैप डी है। अब ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम का थिकनेस टी है। तो यहाँ पे ये जो गैप बना है, ये वाला गैप जो दिख रहा है, ये गैप कितना होगा? एयर और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बीच का जो गैप दिख रहा है, वो गैप आपको निकालना पड़ेगा ना। समझ पा रहे हैं क्या आप? क्लियर है सभी को? तो पार्शियली फिल्ड है ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इतने पर रख दें तो इसी को पार्शियली बोलते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये तो टी थिकनेस हो गया, लेकिन ये गैप बचा कितना? अच्छा, पूरा डिस्टेंस कितना है? डी है। पूरे में एक छोटा सा पार्ट आपने टी रख दिया, तो पूरे में अब टी को यदि माइनस कर दें तो जितना बचा वो एयर का हो गया। डी में से टी को माइनस कर दो, तो ये दोनों मिला के जो एयर का गैप है, ये और ये दोनों मिला के कितना बचेगा? डी माइनस टी, दोनों मिला के, ये नहीं कि एक तरफ का, पूरा कितना है? डी है। डी में से ये वाला माइनस कर दो, डी में से ये माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? ये और ये दोनों गैप, मतलब ये जो गैप बचा एयर का, वो कितना बचा? डी माइनस टी। एयर का गैप कितना बचा बेटा? डी माइनस टी। ये और ये दोनों को मिला के, मतलब एयर का जो गैप बचा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम और एयर के बीच का जो गैप है वो कितना है? डी माइनस टी हो गया। ऐसे समझ सकते हैं इसको। यहाँ पे देखें, ये पूरा कितना है? डी है, और ये कितना थिकनेस है? टी है। तो डी में से टी माइनस कर दो, तो ये गैप और ये गैप, दोनों गैप एयर के मिल जाएंगे आपको। आपको गैप चाहिए कि नहीं? आपको क्या क्या चाहिए? आपको उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का थिकनेस चाहिए और एयर का थिकनेस चाहिए जो गैप है, ठीक है? क्योंकि आप जब फार्मूला लिखते हो बी इक्वल टू बी बाई डी, बी बाई डी, डी वही गैप होता है, ठीक है? अब हम चलते हैं आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके बीच में लिखते हैं। आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। आप देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एयर में अलग होगी, एयर में अलग होगी और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में अलग होगी। होगी कि नहीं, ये बताइए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों में अलग अलग होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम सबसे पहले एयर की लिख लें, फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम का लिख लें, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इन एयर। कहां पे? एयर का, इस यहाँ पे दोनों के मिला के जो एयर का जो गैप है ना, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेट के बीच में कितने लिखेंगे? एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी लिखते हैं? इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। कल यही लिखा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है? Q बाई ए। सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? Q बाई ए। वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। इसको ई नॉट लिख देता हूं, एयर की इंटेंसिटी। ई नॉट मतलब इंटेंसिटी इन एयर, इंटेंसिटी इन एयर कितना आ गया? Q बाई एप्सिलॉन नॉट ए। मान लीजिए ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया।
समझ में आया? हमने जो प्लेट के बीच में एयर है उसकी इंटेंसिटी लिख दी है। क्लियर है? अब और किसकी इंटेंसिटी लिखना है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। प्लेट के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए मैं लिखूं तो आपको याद है एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस बाई क्या? के एप्सिलॉन नॉट। यदि ये एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एयर के इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां पे एप्सिलॉन नॉट है उसको किससे रिप्लेस करते हैं? के एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं ई ऑफ के लिख देता हूं। ये सिंबल है इंटेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम के और एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस बाय के एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया ये किसका लिख दिया हमने? डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना लिख दिया? सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। और एयर की लिख चुके हैं। एयर में यदि एयर का बनाना है तो के इक्वल टू 1 रख देंगे। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे सीट जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली है, मतलब आधा एयर है और आधा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों मीडियम के निकालना पड़ेगा कि नहीं? तो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकाल लिए? एयर का। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकाल लिए? डाइलेक्ट्रिक मीडियम का। और ये वाला रिलेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी तो वही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट की सीट की एरिया और उस पे दिए गए चार्ज पर निर्भर करती है, तो उसमें तो कोई चेंज कर नहीं रहेगा। तो अब यहाँ पे ये यही रहेगा। E के इक्वल टू क्या लिख दूंगा? Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A, इक्वेशन सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इक्वल टू Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A। अब आपको दोनों मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल चुकी है। कौन कौन से? एयर की और डाइलेक्ट्रिक। समझ में आया क्या? अब जो पोटेंशियल डेवलप होगा हमें ये बताइए। एक पोटेंशियल ये प्लस है तो यहाँ पे ये माइनस 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 बनेगा इधर, और इस साइड में क्या बनेगा? प्लस प्लस प्लस। आपको बताया था ना डाइलेक्ट्रिक मीडियम में एक तरफ माइनस, इधर जहां प्लस है उधर माइनस, जहां माइनस है उधर प्लस। तो मतलब एक पोटेंशियल तो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, एक पोटेंशियल यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डेवलप हो जाएगा। तो ये पी के लिख दूं। जो पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डेवलप हो रहा है वो कौन सा पोटेंशियल है? पी के। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है उसको मैंने लिख दिया ई के। और एक पोटेंशियल यहाँ एयर में डेवलप होगा उसको मैं लिख देता हूँ बी नॉट। मतलब जो बी के पोटेंशियल है वो कितने थिकनेस में है? डी में। और जो बी नॉट पोटेंशियल है एयर का वो कितने थिकनेस में है? डी माइनस डी में है। तो आपको याद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट क्या लिखूंगा मैं? इधर लिख लिया आपने, दोनों इक्वेशन लिख लिए, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखने जा रहा हूं। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। पोटेंशियल को हमें किस फॉर्म में लिखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। कल भी लिखा था, कितना लिखा था? सगुन कितना फार्मूला कल लिखा था पोटेंशियल का? पोटेंशियल का फार्मूला कल कितना लिखा था? नहीं लिखा? अच्छा हुआ कि नहीं लिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है? टीवी भाई कल क्या बताया था? V by
बाई डी इक्वल टू ई, इक्वल टू बी बाई डी, तो बी इक्वल टू ई डी। तो नेट पोटेंशियल जब मैं लिखूंगा यहाँ पे तो वो एयर के लिए और डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए लिखूंगा। हमारा एक्चुअल में जो फार्मूला है वो E इक्वल टू बी बाई डी, तो B इक्वल टू ई डी। मतलब पोटेंशियल इक्वल टू क्या फार्मूला बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। वो डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस, जिसके बीच का पोटेंशियल निकाल रहे हो। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितने में है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का अलग पोटेंशियल है, एयर का अलग है कि नहीं। तो दोनों के पोटेंशियल का सम करोगे तब आपको क्या मिलेगा, इस प्लेट के बीच का नेट पोटेंशियल। तो यदि मैं नेट पोटेंशियल लिखूं तो B इक्वल टू क्या लिखूंगा, B इक्वल टू क्या, B नॉट प्लस बी के, B नॉट प्लस V के। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन एयर प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दोनों मिला के पोटेंशियल बिटवीन प्लेट हो जाएगा कि नहीं। ये है पोटेंशियल इन एयर और ये है पोटेंशियल इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है। अब यदि मैं फार्मूले का यूज करूं तो B इक्वल टू क्या होता है, बोलिए, B इक्वल टू ई डी। तो यदि मैं एयर के लिए लिखूं तो B नॉट इक्वल टू ई नॉट इंटू डी। डी किसका, एयर का गैप। एयर का गैप कितना है, एयर का गैप कितना है, अरे फिगर में लिखा होगा, D माइनस टी में एयर है, क्या कहीं है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एयर का और उसके बीच का गैप लिखना है, डिस्टेंस। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ पे, E नॉट इंटू डी माइनस टी। डी नॉट इक्वल टू ई नॉट डी, डी मतलब डिस्टेंस। तो यहाँ का डिस्टेंस एयर का क्या है, D माइनस टी प्लस अब B के, तो इसका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखा था मैंने, E के, और इसका गैप कितना है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का गैप कितना है, T। तो E के इंटू टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू जितने डिस्टेंस में आपका वो मीडियम है वो डिस्टेंस लिखना है। तो एयर कितने में है, एयर का इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट कितने में है, D माइनस टी में, और प्लस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के फील्ड इंटू डिस्टेंस कितने में है, T थिकनेस में है। ये लाइन समझ में आई क्या, ये समझ में आई सबको, ये समझ में आएगी तो आगे बन जाएगा, नहीं समझ में तो आगे कहानी खत्म। ये लाइन समझ में आ गई तो आगे का बन जाएगा। नेट पोटेंशियल के लिए पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, आपको दोनों मीडियम का, यहाँ कितने मीडियम है प्लेट के बीच में, दो मीडियम, एक एयर दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो दोनों के बीच का पोटेंशियल आपको जोड़ना पड़ेगा, एयर का पोटेंशियल प्लस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का पोटेंशियल। फिर पोटेंशियल का फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस में एयर है, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इनटू डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो टी थिकनेस में है। ये लाइन समझ में आई क्या। अब आपको ई नॉट और ए की वैल्यू रखना है। इक्वेशन फर्स्ट में आपने ई नॉट की वैल्यू निकाला और इक्वेशन सेकंड में ई के की वैल्यू निकाला है। तो बी इक्वल टू ई नॉट कितना लिखा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, प्लस ई के की वैल्यू कितना लिखा है, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। यही लिखा। इसमें कुछ कॉमन है क्या, किसी को कॉमन दिख रहा, कॉमन कितना है बोलो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, और कुछ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो यहाँ बचा डी माइनस टी प्लस यहाँ बचा डी बाई के, और कुछ बचा क्या, ये क्या आ गया, ये क्या आ गया भाई, ये आ गया पोटेंशियल बिटवीन पैरेलल प्लेट।
ये नेट पोटेंशियल आ गया, इस प्लेट के बीच का नेट पोटेंशियल आपने निकाल लिया। आपको कैपेसिटेंस निकालना है तो आपको क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए बिटवीन प्लेट। ये वही पोटेंशियल आपने इस प्लेट के बीच का पूरा पोटेंशियल आपने निकाला, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K। यहाँ T बाई K बचा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A कॉमन हो गया। समझ में आया क्या? ये लाइन समझ में आई? क्लियर है सभी को? अब हमें क्या निकालना है, C। अब हम फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा C आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। पहला काम आपका है कि प्लेट के बीच का नेट पोटेंशियल निकालना है, वो हमने निकाल लिया। किसी कोई डाउट है कैसे निकाला? डाउट हो तो पूछ लीजिए अभी। इसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर बिटवीन पैरेलल प्लेट C इक्वल टू Q बाई B। फार्मूला हमारा क्या है, C इक्वल टू Q बाई B। किसी को याद है ये फार्मूला? C इक्वल टू Q बाई B, सबको याद भी रहना चाहिए। C इक्वल टू Q बाई B। अब आपको कैपेसिटेंस निकालना है, तो देखिए Q तो आप देते हो, प्लेट A को कौन सा चार्ज दिया था, प्लस Q चार्ज दिया था। कौन सा चार्ज दिया था, मतलब Q तो आपको पता ही रहेगा, केवल जो आपको पता करना है वो क्या है, B। तो B आपने निकाल लिया क्या, इक्वेशन थर्ड। B की वैल्यू दिख रही है क्या किसी को? अब क्या करना होगा बताइए, B की वैल्यू क्या करूं, कहां रखूं सबूत? बोलो B की वैल्यू कहां रखूं? हाँ, यहाँ पे ये B लिखा है ना, पोटेंशियल, यही पोटेंशियल है प्लेट के बीच का, और ये मैंने निकाल लिया यहाँ पे। ये इस जगह पे ये वैल्यू रख दो, तो आइए रखें C इक्वल टू Q बाई B की जगह पे क्या रखूंगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट A इनटू ब्रैकेट में D माइनस T प्लस T बाई K। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट A कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा क्या? किसी को लगे नीचे जाएगा तो बता देना, सर नहीं नीचे ही जाएगा। तो C इक्वल टू कितना होगा, ये एप्सिलॉन नॉट A बाई ये वाला टर्म बचेगा D माइनस T प्लस T बाई K। आ रहा सब में? अब इसके बाद जो हम लाइन लिखेंगे वो लाइन आपको हमेशा ध्यान रखना है, वही लाइन आप हमेशा गलत करेंगे। विश्वास नहीं तो आगे देखिएगा। वो लाइन जो लिखने जा रहा हूं वो क्लास में बैठे हुए हर स्टूडेंट गलत करेंगे। सोच रहे हैं ऐसा क्या होगा कि हम गलत करें? अरे करोगे, कुछ होगा नहीं, लेकिन ऐसा होगा कि आप गलत करोगे, सही कर ही नहीं सकते। ये टर्म एंड कंडीशन क्या होगा उसको देखिए। जो आप गलत करेंगे वो भी बताऊंगा, जो आप गलत करेंगे वो भी बताऊंगा कि आप गलत क्या करेंगे। C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई, अब D एज इट इज है, D को एज इट इज रहने दो। इन दोनों टर्म से T कॉमन लेना। क्या कॉमन लेना है, T। तो T किसमें से कॉमन होगा, इसमें और इसमें। तो D के बाद क्या साइन है, माइनस। क्या साइन है, माइनस। फिर T कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इस T की जगह क्या बचेगा, 1। ये प्लस है तो माइनस, माइनस कॉमन ले लिया, ये T कॉमन हो गया तो क्या बचा यहाँ, 1 अपॉन K। ये आपका फाइनल फार्मूला जो आप गलत लिखोगे, लिख ही नहीं पाओगे। हाँ मैथ लिया देखेंगे, मैथ लिए कि बायो तो 2-4 दिन में पता चल जाए कि हम
हमने गलत किया। हमने क्या किया, बड़ी आसानी से नीचे में डी एज रखा, कुछ नहीं किया। डी में हमने कॉमन क्या लिया, इन दोनों टर्म से टी कॉमन, माइनस टी कॉमन लिया। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन लिया, माइनस टी कॉमन लिया। जो माइनस टी था वो 1 हो गया, जो प्लस टी था वो -1/k हो गया। क्लियर है? कुछ नया नहीं किया हमने, जो मैथमेटिक्स कहते हैं वही किया है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हर बच्चे इसे गलत लिखते हैं। कई लोग माइनस यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ भी प्लस लिख देंगे, ठीक है। कई लोग ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे, यहाँ भी ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ भी ब्रैकेट लगाएंगे। कई तरीके से ब्रैकेट लगाते हैं। कई लोग ब्रैकेट यहाँ लगा देते हैं, उनको लगता है यहाँ भी लगाना चाहिए, जहां मर्जी वहां लगा देते हैं क्योंकि उनकी इच्छा। कई लोग पूरे में से डी कॉमन ले लेते हैं और पूरे में से डी कॉमन लेने पे चीजें समझ में नहीं आती। तो अभी जो सही है वो ये है, इसमें किसी को डाउट? अभी कोई डाउट नहीं रहेगा। जब आप करने बैठेंगे, प्रूव करेंगे और ये लाइन लिखने बैठेंगे, तब देखिएगा आपको कितना अच्छा फील होगा उस समय। अब आप देखें यहाँ पे, यदि यहाँ पे जो हमारा ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने रखा है, टी थिकनेस, यदि t इक्वल टू 0 कर दें, t इक्वल टू 0 कर दें तो क्या बनेगा? t इक्वल टू 0 करने से प्लेट के बीच में पूरा एयर होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा ही नहीं। t इक्वल टू 0 का मतलब ये थिकनेस जो है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वो नहीं होगी। तो यदि ये नहीं होगी तो क्या होगा? इसके बीच में एयर होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि t इक्वल टू 0 का मतलब है एयर filled between two parallel plates। तो कैपेसिटेंस कितना होगा? C का, जब प्लेट के बीच में पूरी तरह एयर है तो हम कल निकाल चुके हैं, याद है क्या? अब आप इस t की जगह 0 रख दो, t की जगह 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा? एप्सिलॉन नॉट a बाई d। क्या बचेगा? एप्सिलॉन नॉट a बाई d माइनस 0। तो एप्सिलॉन नॉट a बाई d, यही आपने प्रूव किया था कल। यदि प्लेट के बीच में पूरा एयर है तो उसका कैपेसिटेंस C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d होगा, जो यहां से प्रूव हो रहा है। क्लियर है क्या? दूसरा केस हम ये लेते हैं, यदि ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम को पूरा कर दे, एयर ना हो, मतलब D इक्वल टू T रख दें। जो T है, T को इतना बढ़ा दे को D के बराबर हो जाए। T को इतना बढ़ा दो, ये पूरा T है तो T को आप बढ़ा दो कितना? T इक्वल टू T। यदि T इक्वल टू T कर दें, इसका मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये पूरे प्लेट के बीच में आ जाएगा। तो यदि ये सेकंड हम ले लें कि T इक्वल टू T, इसका मतलब है डाइलेक्ट्रिक मीडियम फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट। इसका मतलब क्या है? पूरे प्लेट के बीच में क्या हो गया? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। समझ में आ रहा है क्या केस? तो आपको याद है कि कल हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम, यदि पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है प्लेट के बीच में, कितना निकाला था? C कितना निकाला था? K एप्सिलॉन नॉट a बाई d, मतलब एप्सिलॉन नॉट रिप्लेस बाई K एप्सिलॉन। वही चीज यहां से आना चाहिए। अब आप क्या करिए,
क्या करिए, इसमें T की जगह D रख दीजिए। क्या रखते हैं, क्या रखते हैं, ये ऊपर वाले में रख दो। ये रिलेशन है एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T प्लस T बाई K। क्या कर देंगे, T की जगह पे D रखते हैं, ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई, ये D एज इट इज है, माइनस D प्लस D बाई K, ऐसा हो जाएगा। T की जगह क्या रख दिया आपने, D रख दिया, तो ये D और यहाँ D, तो ये D और ये D कैंसिल, बचा कितना, एप्सिलॉन नॉट A बाई D बाई K, के ऊपर के चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यही प्रूव किया था। यदि दोनों प्लेट के बीच में पूरी तरह डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, K एप्सिलॉन नॉट A बाई D, जो यहां से प्रूव हो रहा है। क्लियर है, इसको भी लिख लें। इसके बाद केस नंबर 3, केस सेकंड हो गया। केस नंबर 3 देखें। यदि हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह मेटल की एक शीट रखते हैं तो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह एक मेटल की शीट रखते हैं, metal sheet placed in place of dielectric medium। पूरे में नहीं रख रहे हैं, केवल जितने में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उतने में ही हम क्या कर दिए, मेटल की शीट एक रख दिए। क्लियर है, तो मेटल की शीट रखने से, जैसे ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो इसका K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मेटल शीट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, K इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर मेटल। यदि हमने यहाँ पे मेटल रख दिया तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल कितना होता है, इनफाइनाइट। अब इस फार्मूले में ये जो फार्मूला लिखा है इसमें आपको क्या करना है, K की जगह इनफाइनाइट रखना है। तो यदि मैं इस फार्मूले में K की जगह इनफाइनाइट रख दूं तो फार्मूला क्या बनेगा, D माइनस T प्लस T बाई इनफाइनाइट। T अपान इनफाइनाइट, 1 अपान इनफाइनाइट कितना होगा, 0। T अपान इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। अरे कुछ भी लिखो, 1 अपान इनफाइनाइट 0, 10 अपान इनफाइनाइट 0, 100 अपान इनफाइनाइट 0, A अपान इनफाइनाइट 0, कुछ भी अपान इनफाइनाइट लिखोगे वो 0 कर देगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T बचेगा। ये T बाई इनफाइनाइट कितना हो गया, 0 हो गया। तो C इक्वल टू कितना बचा, एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T। समझ में आया क्या, ये कब हुआ, जब हमने मेटल शीट रख दिया कहां पे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह। यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह पे मेटल शीट रख देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस T। याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब आपसे ये पूछा जाए कि मेटल शीट यदि आपने रख दिया इन प्लेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम तो व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स कैपेसिटेंस, इसके कैपेसिटेंस में क्या इफेक्ट पड़ा, क्या इसका कैपेसिटेंस बढ़ा कि इसका कैपेसिटेंस घटा, हुआ क्या। जब यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मीडियम था तब, और जब मेटल शीट रख दिया तब कैपेसिटेंस क्या हुआ, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, देखिए D माइनस T हो गया, मतलब ये टर्म घटा, ये टर्म घटा तो ये बढ़ गया। तो कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन मेटल शीट प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो ये पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे,
क्या पॉइंट लिखेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर increases when metal sheet placed in place of dielectric medium between parallel plate. तो कैपेसिटेंस आपका क्या हो गया? इंक्रीज हो गया यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम की जगह मेटल की शीट आप रख देते हैं तो इस तरह से उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। समझ आया क्या? तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। इसमें ये डेरिवेशन आने की प्रोबेबिलिटी 90% है। मतलब ज़्यादातर इस चैप्टर में यदि डेरिवेशन जो आता है कैपेसिटेंस में तो यही डेरिवेशन सबसे ज़्यादा आता है पार्शियली फील्ड का, क्योंकि थोड़ा ये समझदारी वाला है, थोड़ा दिमाग का यूज करना पड़ता है, इसलिए इस पे आपको फोकस करना है। ये दोनों डेरिवेशन को एक बार घर में अच्छे से लगाएंगे। आप कल इसको लगा के आना है आपको, ठीक है? इसको लगा के कल आप आएंगे, नेसेसरी है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब थैंक यू, हैव अ नाइस डे।